हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू गीक्स आइडिया। ये बायोलॉजी पे हमारी सीरीज़ है, बहुत इम्पॉर्टेंट है आने वाले आपके अकाउंट असिस्टेंट और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए। हमने न्यूट्रिशन कवर कर लिया है, डिजीज़ कवर कर ली है, तो आज हम पढ़ेंगे डाइजेशन के न्यूट्रिशन एनिमल्स में कैसे होता है, क्या डाइजेशन प्रोसेस रहता है, वो हम पूरा जो है वो एक्सप्लेन अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो ध्यान से वीडियो को एंड तक देखिए। एनिमल्स जो हैं वो हमने जैसे पढ़ा था पहले भी कि हिटोट्रॉपिक होते हैं, हिटोट्रॉप्स होते हैं, डिपेंड होते हैं प्लांट पे और बाकी ऑर्गेनिजम्स पे कि अपने खाने के लिए। ठीक है, अब खाना तो उन्होंने ले लिया, अब व्हाट विल बी द प्रोसेस। मुंह से आपने बाइट ली और पूरा जो आपकी बॉडी से एलिमिनेशन होता है वेस्ट प्रोडक्ट का, बॉडी एक कंप्लीट सिस्टम है बॉडी के अंदर जो जिससे जो हमारे खाने लेने से एलिमिनेशन तक पूरा एक प्रोसेस रहता है। तो हम उसकी जो है वो पूरी डेफिनेशंस करेंगे। जब आप खाना लेते हैं अपने मुंह में, आपने एक निवाला डाला, दैट कॉल इंजेशन। ठीक है, पेपर में आ सकता है। तो ये वो तरीका है जिससे आप खाना अपनी बॉडी में एंटर करते हैं, खाना खाते हैं, दैट इज थ्रू योर माउथ। तो इंजेशन इज ऑलवेज थ्रू योर माउथ। ठीक है, ये तो लॉजिक सी बात है। अब आपने खाना खा लिया, आपने खा लिया, वो आपकी खाना जो है वो पेट में गया, वो हम आगे पढ़ेंगे जो व्हाट आर दी कौन से पार्ट्स जो होते हैं हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम के वो इन्वॉल्व होते हैं। अब प्रोसेस की बात करें तो अब आता है आपका डाइजेशन। इस प्रोसेस में जो फूड के कंपोनेंट होते हैं वो ब्रोकन होते हैं। ठीक है, आपने खाना खाया, अब वो ब्रोक होगा इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड और बाकी जो जूसेस होते हैं स्मॉल कंपोनेंट्स में। ठीक है, एब्जॉर्प्शन, अब आपका खाना जो टूट गया, ऑफ कोर्स अब उसमें से जो न्यूट्रिएंट्स निकले हैं, ठीक है, वो भी तो एब्जॉर्ब होंगे आपकी ब्लड स्ट्रीम्स में, जो आपको शक्ति देंगे, आपको पावर देंगे। तो द प्रोसेस ऑफ पासिंग ऑफ फूड फ्रॉम द इंटेस्टाइनल वॉल, अब जो आपकी अब्जॉर्प्शन हो गया आपके न्यूट्रिएंट टू द ब्लड स्ट्रीम, आपकी ब्लड में चला गया। अब आपका नेक्स्ट प्रोसेस आ जाता है एसिमिलेशन। इसमें क्या होता है, जो ऑब्जर्व फूड होता है, अभी इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपका फूड ऑब्जॉर्ब हो गया वो बॉडी सेल्स में जाता है। अब जब हर बॉडी सेल्स में चला गया, अब उसमें वो यूज़ होता है आपकी एनर्जी के लिए, आपकी ग्रोथ के लिए, जो आपकी बॉडी को रिपेयरिंग की ज़रूरत होती है उसके लिए, उस प्रोसेस को आप क्या कहते हैं, एसिमिलेशन। इजेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। अब आपका जो अनडाइजेस्टेड फूड है, डाइजेस्ट तो हो गया, न्यूट्रिएंट जो बॉडी को चाहिए थे वो तो ब्लड स्ट्रीम में जाके बॉडी सेल्स ने अब्जॉर्ब कर लिए, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ है जो आपकी बॉडी को रिक्वायर्ड नहीं है, वो आपकी बॉडी से रिमूव्ड होनी है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं इजेशन। तो आई होप आपको ये पांचों प्रोसेस अच्छी तरीके से समझ आ गए होंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। मैंने आपको जैसे बताया कि ऑफ कोर्स बॉडी में खाना लेने की तरफ से बड़े सारे पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं। उससे पहले हम कुछ जो हैं क्या कहते हैं टर्म्स करेंगे, मेथड्स ऑफ इजेशन। अब डिफरेंट ऑर्गेनिज्म हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर्स फॉर टेकिंग फूड। ऑफ कोर्स ह्यूमन बीइंग्स वी टेक आवर फूड थ्रू आवर माउथ, अपने मुंह से खाते हैं, लेकिन आप कभी देखते होंगे फ्रॉग और कैमेलियन, राइट, उनकी बहुत लॉन्ग टंग होती है, तो वो अपने शिकार को, अपने प्रे को पकड़ने के लिए अपनी टंग को बाहर निकालते हैं और अपने प्रे को पकड़ लेते हैं। तो उनका जो इजेशन प्रोसेस है वो इसके थ्रू होता है। बटरफ्लाई जो होती है वो लॉन्ग फीडिंग ट्यूब यूज करती है फूलों से जूस निकालने के लिए, दैट इज कॉल्ड नेक्टर। स्टारफिश जो होती है वो सी एनिमल्स पे फीड करती है, विच आर कवर्ड बाय हार्ड शेल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। अब आगे आपकी डाइजेशन। डाइजेशन में हमने पहले भी पढ़ा डिसॉल्विंग ऑफ सॉलिड फूड। ठीक है, डाइजेशन में फिजिकल और केमिकल मेथड दोनों इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें खाना जो है वो स्मॉलर कंपोनेंट्स में टूटता है। अब आपकी बात आती है वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको टर्म याद रखनी है, एलिमेंट्री कनाल। ये लॉन्ग ट्यूब है जो आपके माउथ से तो स्टार्ट होती है, डाइजेस्टिव सिस्टम है ना आपका पूरा, आपने मुंह से खाना लिया और आपकी जो एलिमिनेशन होती है थ्रू द एनस, वो आपकी पूरी एलिमेंट्री ट्यूब है। द डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन ऑफ
फूड, ये पूरा प्रोसेस इस एलिमेंट्री कनाल में होता है। द प्रोसेस बाय विच द फूड, और वो प्रोसेस जिसमें खाना आपका मुंह से गया, इसोफेगस से स्टोमक में गया, फिर इंटेस्टाइन में गया, लार्ज स्मॉल एंड द एनस, तो ये एलिमेंट्री कनाल में जो फूड मूव करता है उस प्रोसेस को वेरी इंपॉर्टेंट पेरिस्टलासिस कहते हैं। पेपर में आ सकता है, तो ये बच्चों को पता नहीं होता, इसको नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट स्लाइड पढ़ते हैं। अब मैंने आपसे बात की कौन कौन से ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं, बहुत इजी है, आराम से पढ़ेंगे। माउथ तो है, आपने खाना माउथ से लिया, माउथ में आपकी टंग होती है, टीथ होती है, और आपको पता है आपके सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है। अब ये जो सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं ये सिक्रीट करते हैं वाटरी लिक्विड नोन एज सलाइवा। ये सलाइवा खाने के साथ मिक्स होता है और आप टंग से अपने फूड को स्वॉलो करते हैं। अब आगे आपकी ईसोफेगस, आप फूड पाइप भी कहते हैं इसको, तो ईसोफेगस इज ऑल्सो नोन एट फूड पाइप। माउथ से जब खाना गया तो वो डाउन टू स्टमक जाता है उसी पाइप से, दैट इज कॉल्ड ईसोफेगस। अब स्टमक में जैसे ही खाना गया, स्टमक जो है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, म्यूकस और जूसेस को सिक्रीट करता है। अब खाने में बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड हेल्प करता है उन बैक्टीरिया को किल करने के लिए, ठीक है। जब ये एसिड ज्यादा हो जाता है तो आप एसिडिक हो जाते हैं, दैट मीन्स आप कहते हैं आपको गैस बन गई, क्योंकि एसिड की सिक्रीशन ज्यादा हो जाती है। अब आगे आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड जो है वो पूरी तरीके से डाइजेस्ट होता है, और न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्ब कहाँ पे होते हैं, प्लीज फ्रेंड्स इसको अच्छे से याद कर लीजिए। न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्ब होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। यहाँ लिवर जो है वो बाइल सिक्रीट करता है, पैंक्रियास जो है वो पैंक्रियाटिक जूस सिक्रीट करता है, एंड वॉल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन सिक्रीट इंटेस्टाइनल जूस। तो ये सारे जूस जो हैं वो हेल्प करते हैं आपकी डाइजेशन में, फूड की डाइजेशन में। बाइल जो है वो डाइजेशन ऑफ फैट्स में करता है, पैंक्रियाटिक जूस जो है वो ब्रेक डाउन करता है फैट, स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स इनटू स्मॉलर एंड सिंपलर कंपोनेंट्स, ठीक है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में मिलियंस ऑफ टाइनी आउटग्रोथ होती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, विली कहते हैं। विली क्या करती है, इंक्रीज कर देती है सरफेस एरिया, मतलब ज्यादा अच्छे से फूड जो होता है वो अब्जॉर्ब होता है। फूड दैट रिमेन अनडाइजेस्टेड एंड अनअब्जॉर्ब्ड, अब वो फूड जो डाइजेस्ट नहीं हुआ दैट मीन्स वो आपकी बॉडी के किसी काम का नहीं है, वो जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन में पास हो जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन अब्जॉर्ब कर लेती है उसमें से मोस्ट ऑफ द वाटर अनडाइजेस्टेड फूड से। अब जो आपका बिल्कुल जो आपकी बॉडी को रिक्वायर्ड नहीं है फूड, दैट इज अनडाइजेस्टिव फूड, वो स्टोर हो जाता है लास्ट पार्ट ऑफ द इंटेस्टाइन कॉल्ड रेक्टम, और थ्रू एनस आपकी जो स्टूल्स हैं वो पास हो जाते हैं इन अ फॉर्म ऑफ फेसेस, दैट इज स्टूल जो आप मॉर्निंग में पास करते हैं, दैट इज योर अनडाइजेस्टेड फूड। अब हम बात करते हैं टीथ की, ठीक है। चार टाइप की, अब हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट हो गया, यू पीपल आर क्लियर विद इट, आप उस चीज को भूल जाए। अब आप बात करें टीथ की। चार टाइप के टीथ होते हैं, इंसीजर, कैननिन्स, प्रीमोलर, मोलर। इंसीजर्स जो होते हैं आपको बाइटिंग, कटिंग के लिए यूज होते हैं, आपको याद रखना है इनके नंबर्स। 8 इंसीजर्स होते हैं। अब टीयरिंग, फूड को काटने के लिए, जो लोग नॉन वेजिटेरियंस होते हैं उनके लिए कैननिन्स होते हैं, तो 4 कैननिन्स होते हैं, पॉइंटेड जो टीथ होते हैं। प्रीमोलर्स, अब पीछे वाले जो टीथ होते हैं वो ग्राइंडिंग के लिए होते हैं, तो 8 प्रीमोलर्स होते हैं, और ये मोलर्स भी ग्राइंडिंग और च्यूइंग के लिए होते हैं, और ये 12 होते हैं, तो आपको याद रखना है 8, 4, 8, 12। मोलर टीथ जो होते हैं वो नॉट प्रेजेंट द मिल्क और टेम्पररी से, बच्चों में नहीं होते हैं। टंग, अब टंग के क्या फंक्शन है, ये मिक्स करता है सलाइवा को फूड के साथ ड्यूरिंग चूइंग, खाने को निगलने के लिए हेल्प करता है, और आपको खाने का जो टेस्ट होता है, आपको सोर है, बिटर है, स्वीट है, वो आपकी टंग से ही आप खाने को टेस्ट करते हैं। अब हम बात करते हैं न्यूट्रिशन इन एमीबा की। एमीबा एक सिंपलेस्ट एनिमल है, ठीक है, सिंगल सेल एनिमल है। सेल मेम्ब्रेन होती है, राउंड होता है, न्यूक्लियस बहुत डेंस होता है, बबल लाइक वैक्यूल्स होते हैं इसके साइटोप्लाज्म में, तो बीच में न्यूक्लियस होता है, आगे पीछे जो इसकी वॉल होती है जो उसके अंदर मटेरियल होता है उसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। साइटोप्लाज्म के अंदर होल्स होते हैं जिसे वैक्यूल्स कहते हैं। अभी जो वैक्यूल्स होते हैं ना साइटोप्लाज्म में, जो न्यूक्लियस के आगे पीछे मटीरियल होता है, उसमें 2 टाइप के वैक्यूल्स होते हैं, फूड वैक्यूल और कंट्रैक्टाइल वैक्यूल्स। फूड वैक्यूल जो होता है उसमें बबल ऑफ वाटर होता है विच कंटेन फूड पार्टिकल जो एमीबा कैप्चर करता है, और कंट्रैक्टाइल वैक्यूल में अमाउंट ऑफ वाटर होता है जो एमीबा की बॉडी में प्रेजेंट होता है। एमीबा की कोई शेप नहीं होती, ये जिंगल टाइप होता है।
थैंक यू सो मच गाइज, आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छे से पढ़िए, आपको 2-3 बार वीडियो को देखिए, आपको चीज़ें जो हैं वो आपके एग्जाम के लिए याद रहेंगी। थैंक यू सो मच, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर।